अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। आप सब धनता योग है जो श्रीमान 108 संत महादास जी के जन्म दियां खुशियां दे विच सतगुरु दी गुरु ग्रंथ साहिब दी छत्रछाया दे विच बैठ करके बाणी का आनंद माण रहे हो, क्योंकि हुण संतां दी जन्म की गल करिए या कि राजनीति की गल करिए, क्योंकि जन्म जिहड़ा तिन्न अखरां नाल हुंदा। जिजा जन्म नन्ना नाम मम्मा मरना। हर एक इंसान ये मात लोक दे विच आया, क्योंकि मरण लिखाए मंडल में आए, रहना नहीं संसारे। जीव पहला मरना लिखा के आंदा बई, क्योंकि महापुरुष आउंदे है वो अकाल पुरख दे भेजे हुए होंदे हैं। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कह रही है, संत पठाए जगत में हम तुमसे नाही दूर। अकाल पुरख ने संतां नूं भेजिया मात लोक दे विच जाओ, नाम जपाओ, सिमरन कराओ। हम तुमसे नाही दूर। महापुरुष कहन लगे कि संसार बकार सहज में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगावे तिसे पियावे, ए रस अकथ कथा तिर जान। जां को आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मनो बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे, वहर न होगो फेरा। अंतर जामी पुरख बदाते, शरदा मन की पूरे। नानक दास ए सुख मांगे, मोको कर संतन की धूरे। महापुरुष आउंदे है सानू उपदेश देने देवा, क्योंकि सतगुरु गुरु रविदास जी दी वाणी या रही सन। कह रही है, क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जा। अनजान है जीव, कुछ नहीं जान रहा। जिन्होंने जाने उन्होंने आप गल कह दी, हम अब गुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ विखे विख खाई, माया मोह भरम पै भूलै। सुत धारा सो प्रीत लगाई, एक उत्तम पन सुनियो गुर संगत। तह मिल जम तरास मटाई, एक अरदास पाठ कीर्त की। गुर रामदास राखो सरनाई। संत लोग जो आते हैं एक चौकीदार बन के आते। नगर दे विच किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का है, चौकीदार का कम है। उठ भाई जागो, सोजी करो, विचार करो, ध्यान करो, क्योंकि विचारां दे विचों विचारां मिलदियां। फांदकी आया, फांदकी ने
चोगा पाया, चोगा पाया, कबूतर चुगण लग पे। फांदकी ने जाल पा दिता, जाल पा करके कट्ठे करके मगर ला के तुर पिया। हुण ओह की कहंदे है, कबूतर की करते हैं, आवाज़ की उन्हां दी जो साडी कौम की आवाज़ है, आवाज़ आ रही है। देखियो बई फांदकी ने आना चोगा पाउणा, किते फस ना जाओ, फस ना जाओ। फसे हुए सारे ए गरीब लोग गिद्दड़ा वांगू कूका मारी जाते हैं। बकार है, कूक है। साडे श्रीमान मोदी राम जी पूछया, वे गरीब लोग क्यों पुकार कर रहे? गिदड़ा ने कूका मारिया। पूछया गया भाई ये क्यों रौला पा रहे हैं? हुण जेड़े मोहरे मिनिस्टर है गरीबां दे वास्ते कहंदे जी ये पेटों भुखे आ, ते की चाहिदा भाई? ले जाओ खजाने विचों धन ले जाओ, अनाज ले जाओ, वंड दिओ घरां दे विच। ले जेड़े मिनिस्टर ले लिया के पिंडां विच दाणे वंडण लग पए, दालां वंडण लग पए। हुण जेड़े गिद्दड़ सी उन्हें फिर दूए दिन कूका मारियां। कहन लगे भी अज की गल आ, कल तुसीं इन्हां नूं अन्न पदार्थ दिता नहीं? दिता जी, सारा कुछ दिता। अज की गल है, अज फिर बोलदे। हुण अखे पाला रग लिया, ठंड दे विच पाले विच है, ये पकार कर रहे हैं। की चाहिए इन्हां नूं? इन्हां नूं कपड़ा लीड़ा देना चाहिए जी, ये नंगे है। ले जाओ खजाने विचों माल ले जा करके। वो जिहड़े मिनिस्टर है उन्हें अपने घरी वंड लिया। वंडना की सी, घरी वंड लिया। तुहाडा धन्नवाद कर रहे। ये साडी सरकार दा, गौरमेंट दा काम है, क्योंकि सानू चोगा पाते हैं, सानू सोची नहीं रहिंदी। फिर आपे लोग गाई जाते हैं, सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदक मखीरा। भले लोगों जेड़े शैतान लोग है, विद्वान लोग है, पढ़े लिखे लोग है, इन्नी क गंद के ले आउंदे आ, भंग ले आउंदे आ। धूनी दे के जेड़ा मक्खियां दा मखील है उहदे हेठां करदे आ, मक्खियां सारियां बेहोश होके थल्ले डिग पैंदियां ते सेहत लैके राह पैंदे आ। इन्हां दे पल्ले की पै रिहा बई? सोचो कोई दिमाग दे नाल अपने दे नाल असीं राग होई गाई जाने आ, फसे होए आ। फसन की विद सब कोई जाने, छुट्टन की एक कोई जानदा इस विधि नूं। आ बीबियां नूं पहलां सुणा लैने आ, ਜਿਹੜੀਆਂ बीबियां गल नहीं सुनदियां फिर संतां दे कोल आउंदियां। मेरा पोता रोंदा बहुत, दिहाड़ी बहुत करदा, क्योंकि साडी शिक्षा नहीं है। पहला गुरु पित मात स्वाम सिख पाले, चल ही कमग पग भरे न खाले। जेड़ा बच्चा गुरु और माता पिता के बच्चों की पालना करता है उसका बचाव हो सकता, नहीं तो नशियां विच पई जांदे। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। माइयां पहला बच्चे दे गुरु हुंदे आ। जेकर असीं बच्चियां नूं बैठना नहीं सिखाउंदे, बोलना नहीं सिखाउंदे, वो सानू गालां कढण लग पैंदे पहला, क्योंकि बाहरों संस्कार इन्हों बाहरों मिलते हैं, घर के संस्कार नहीं मिलते। ये जो बच्चे है ये कोरे कागज है,
बुद्धि इन्हां दी है, संस्कार असी देने आ, चाहे बाहरों मिल गए चाहे असी दे देते। असी मापिया ने चंगे देने होंदे आ, बाहरले जिहड़े संस्कार है वो भैड़े है। साडे समाज दे विच ये कमियां है। जे कोई रोटी खाण लग पिया ते उन्हां दे दरवाजियां दे मोहरे हल्दी सिट देनी, मिर्चां सिट देनियां जां माहां दी दाल सिट देनी। उन्हां दे घर दे विच बहम पै गया, हरिया कौन साडे टूणा कर गया, साडा तां काम ही खराब हो गया, पट्ठा ही वह गया। जिहदा मन कमजोर हो गया वो बहादुर कदों बन सकता। ये सानू कमजोरियां करने वालियां चीज़ां साडे समाज दे विच है। जिन्ना चिर असी समाज ने समझना नहीं, बच्चों नू शिक्षा नहीं देनी, उन्ना चिर आपां बहादुर नहीं बन सकते, उन्ना चिर बहादुर नहीं बन सकते। इस करके हुण गुरुआं दी गल आ गई है। गुरु सानू जगाने वास्ते आए हैं। सतगुरु रविदास जी कहते हैं, कहते कि जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर ना। ऐ संसार तो कूच कर जाना, थिर नहीं रहना। क्यों? संग चलत है हम पी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया याग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। एक न्याणा हुंदा, एक आना हुंदा। न्याणे थोड़ी गल मन लैणगे। आना जिहड़ा मूर्ख है, ममा सियाणा है, ममा दाड़ी आई है, धौड़े आए हो आ, वो आना वो अपने परिवार वालों, अपने समाज तो आना है, मूर्ख है। जिन्हू अपने परिवार की सोझी नहीं, जिन्हू अपने समाज की सोझी नहीं, वो आना अनजान है। इस करके सतगुरु जगा रहे आ, क्या तू सोया याग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। तै जीना और जगत नू सत मन लिया। पर कहते जिन जियो दिया सो रिजक बरावा। जिसने तेनू जीवात्मा दी है, ये दे करके तू बैठा सोना। जिसने तेनू जीवन दिता वो तेनू रिजक भी दे रहे। जिन जियो दिया सो रिजक बरावे, सब कट पीतर हाथ चलावे। पहला तो तेनू माता के गर्भ दे विच पहुंचा रहा सी, खाना पीना माता के गर्भ विच पहुंचा रहा सी। फिर तेरे घर के अंदर तेरी क्रिया कर रहा, रोज की पाचन शक्ति हो। जिन जियो दिया सो रिजक बरावे, सब घट पीतर हाथ चलावे। कर बंदगी छोड़ मैं मेरा। बंदगी कर लै, सिमरन कर लै, मैं मेरे नू छड़ दे। हिरदे नाम समार समेरा। समेरा युवानी बस्ता दी। तीन बस्ता है इंसान दिया, सवेरा दोपहरा तरकाला। बाल जवानी और विरध फन, तीन अवस्था जान। कौ नानक हर भजन बिन, जीवन कौने काम। सब कट पीतर हाट चलावे, कर बंदगी छोड़ मैं मेरा। हिरदे नाम समार समेरा, जन्म सरानो पंथ ना सवारा। सांझ परी दै दिस अंधियारा। जन्म तैनू मानस जामा मिलिया है, इनू सवारने वास्ते लग गया, पंथ रास्ता नहीं सवार। सांझ परी दै दिस अंधियारा। हुण तरकाला पै गईयां, वडेपा आ गया, सिर कांपियो, पग डगमगाए, नैन जोत ते ही। कौ नानके बिद भई, तो न हर रसली। माइयां बीबियां गल्लां कर लैणगियां, पर हरि दा नाम नहीं जप सकदी। इस सत्संग दे विच बैठ के भी गल्लां कर रही, क्योंकि सतगुरां दी बाणी 1430 सफ़ा सानू अनसानी जामे नू समझाने वास्ते। गुरु महाराज दी बाणी दे विच गुरु अर्जन देव जी लिखिया, क्योंकि वो मोह पिंड दे विच ब्याहण गए
ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਲਾੜਿਆ ਤੂੰ ਛੰਦ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਛੰਦ ਪਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੇ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਹਾਲਿਆ, ਕਰਨਾ ਸੁਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕੰਨ ਮੁੱਦ ਘਾਲਿਆ, ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਏ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਰਚੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਈ ਅਰਜਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜੀਬਾਂ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛੰਦ ਪਾਈ ਹੈ। ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੇ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਹਾਲਿਆ, ਕਰਨ ਸੁਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕੰਨ ਮੁੱਦ ਘਾਲਿਆ, ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਏ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੱਟੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਭ ਘਟ ਪੀਤਰ ਹਾੜ ਚਲਾਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛੋੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਮੇਰਾ। ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸੰਭਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਭਰੀ ਦਹਿ ਦੇ ਸੰਧਿਆਰਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦਵਾਨੇ, ਚੇਤ ਸਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਇਹ ਜੀਵੇ ਇਨਸਾਨ ਦਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ। ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਸਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਫਟਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਸਨਾ ਆਖਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਈਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤ ਸਰਬਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਈਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਿਨੇ ਮੁਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀ ਐਂਡ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਦੇਰਾ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਏ ਆਦਰਨੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। मैं थोड़ा कई समा लेना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने पता कि समा बहुत हो चुका है। अज धन सगुरु बाबा मानदास महाराज के प्रकाश दिहाड़ियां नूं मुख रखदियां होया जिहड़े कि सारे ही आपां एकत्रित होए आ। महापुरुषां दा जन्म मरण दूहूं मैं नाहीं, जन पर उपकारी आए, जी दान दी भगती लान हास्यों लैन मिला। सगुरु बाबा मानदास महाराज जी हरियाणा की धरती पिंड धारनिया जिथे उन्हां दा अवतार होया, जन्म होया। बाबा जी ने कुछ समा उस परिवार दे विच रह के उथों अपने आप नूं प्रगट कर लिया, एकांत हो गए और राजस्थान दे विच पिंड तारा नगर पैंदा जिथे बाबा जी का तपो स्थान है। इत्थे बाबा मानदास महाराज जी का नाम लेके पुकारिया जाता सी। जिथे बाबा जी का तपो स्थान है उत्थे बाबा जी का नाम शरदा दास पा दिता। बाबा जी ने बड़ी बंदगी की, उत्थे जाके बड़ी तप की। तकरीबन 33 साल के इर्द गिर्द उस पिंड ऋणी शहर जिसनों अज असी पिंड धारनिया तो लैके तारा नगर कहा जाता है, वो राजस्थान दे विच पैंदा। पिछले समय दे विच उन्होंने ऋणी शहर बोलिया जाता सी। ऋणी शहर तां बोलिया जाता सी क्योंकि वो सारा आले दुआले टिब्बे की धरती है। सो उस तो उपरंत बाबा जी पाकिस्तान दे विच और बड़ी उत्थे भी जाके संगतां नूं उन्होंने अपने बचनां दे नाल ही परमेश्वर के चरनां नूं जोड़दे होए ते बड़ी श्रद्धा दे नाल उत्थे भी उन्होंने एक उन्हां दा तप स्थान बन गया। उत्थे उन्हां दा नाम बाबा जी का ठीकरदास रखा गया। ठीकरदास क्यों रखा गया? क्योंकि बाबा जी के कोल जिहड़े बर्तन सी ना, वो अपना ठीकरा जिहा एक लैंदे सी, वो ठीकरे दे विच अग पा के बैठ जाना, उह ठीकरे नूं साफ कर लेना ते उहदे विच ही लंगर पानी छक के तां तुर पैंदे सी। आम तुहानूं पता है कि साडे जिहड़े अज्ञानती लोग है वो किसी ना किसी तरीके दे नाल शरारती लोग जिहड़े आ उन्हां दे नां ते ही पुकारना शुरू कर दिता। बाबा जी का नाम ठीकरदास पा दिता। और पाकिस्तान दे विच लैलपुर जिले दे विच उन्हां दा नाम बाबा जी का ठीकरदास पा दिता। उत्थे जे पता करना होवे, उत्थे मिलना होवे ते बाबा जी का ठीकरदास के नाम ते उन्हां नूं उत्थे ही दर्शन हुंदे। और पिंड तारा नगर दे विच बाबा जी दे शरदा दास दी झड़ी बोलिया जाता है कि बड़ी एकांत इहो जी झड़ी सी, जंगल सी, विवाद सी, जिथे जाके बाबा जी ने थोड़ी जी जगह आवाज़ करके तो उत्थे उन्होंने अपना आसन लाया ते तप किया। उत्थे उन्हां दा नाम शरदा दास जी रखा गया। उस तो बाद विच पंजाब की धरती दे विच लियाउण वाले सतगुरु बाबा गुरदास दास महाराज जी और जिन्हों ने अपना पाकिस्तान दे विच सतगुरां दे चरणों के नाल जुड़ गए, उन्होंने आपा वार दिता। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाइए। गुरां दे चरणों ने ऐसा जुड़ गए कि उन्होंने पंजाब की धरती दे विच बाबा मानदास महाराज नूं लियाता, जिन्हां दा डेरा कारी साड़ी दे विच लगा। और बाबा जी बिने मुनि जी शब्द पढ़ते सी, पर मन दे विच बड़ा विराग सी, क्योंकि मैं समा बहुत हो चुका। जे इन्हां दे इतिहास की व्याख्या करा तो हो सकता है कि मन डुल जाए। और जिन्होंने उन्हां दा प्यार प्रति प्यार है ना, उन्हां दे प्रति श्रद्धा है जां लगन है ना, उन्होंने भुख ना प्यास ना त्यास ना कुछ भी नहीं है, पर एको ही श्रद्धा लगन है। प्रेमा भगती उन्होंने कहा जाता। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। उन्होंने दुनिया नालों तोड़ के गुरां दे चरणों दे नाल जोड़ लिया। ते सतगुरु बाबा गुरदास दास महाराज जी ने बाबा मानदास महाराज जी ने पंजाब की धरती दे विच इस पंजाब की धरती नूं उतारन वास्ते उन्होंने इत्थे ही चरण पवाए, उन्होंने इत्थे ही रख लिया, जिन्हां दा डेरा कारी सारी दे विच बनिया होया है।
ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲ ਪਕੜੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਏ। ਚਾਤਰਕ ਬਬੀਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀੜ ਲਾਈ। ਕਿਉਂ ਦੀੜ ਲਾਤੀ ਹੈ? ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਡੀਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਾਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਤਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਤਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਤਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਤਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਤਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਤਦਾ। ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਤਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਤਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਾਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।